कुछ नहीं समझती, हमेशा टोकती रहती है। उसकी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो रही है। ये शब्द थे आरव के, जो अपने कमरे का दरवाजा जोर से पटक कर बाहर निकल गया था। उसकी माँ सुधा चुपचाप खड़ी रही, होंठ कांपते रहे पर आंखों से कोई आंसू नहीं निकला। शायद अब आंसू भी थक चुके थे। एक माँ की शुरुआत। सुधा एक साधारण गांव की महिला थी। पति की अचानक मौत के बाद उन्होंने मजदूरी कर करके आरव को पढ़ाया। कभी ईंट उठाई, कभी लोगों के बर्तन मांजे, पर बेटे को स्कूल से कभी छुट्टी नहीं लेने दी। जब लोग कहते, इतनी पढ़ाई का क्या करेगा तेरा बेटा, सुधा सिर्फ मुस्कुराकर कहती, मेरा आरव एक दिन अफसर बनेगा और मैं गर्व से कहूंगी ये मेरा बेटा है। स्कूल से कॉलेज तक का सफर। आरव तेज था, पढ़ाई में अच्छा। सुधा ने अपना सब कुछ गिरवी रखकर उसे शहर के बड़े कॉलेज में भेजा। आरव जब शहर गया तो सुधा रोज मंदिर जाती, हाथ जोड़ती, हे भगवान मेरे बेटे को कामयाब बना देना, चाहे मुझे रोटी के एक टुकड़े के लिए तरसना पड़े। लेकिन शहर जाकर आरव बदलने लगा। अब उसे माँ के कपड़े पुराने लगते, उसकी भाषा शर्मिंदगी देती, उसकी आवाज़ बोझ लगती, माँ के दिल पर घाव। एक दिन आरव ने फ़ोन पर कहा, माँ अब तुम मुझसे बात मत किया करो, कॉलेज में सब मुझे चिढ़ाते हैं कि तेरी माँ गांव की गंवार लगती है। माँ चुप रही, रात भर रोती रही, मगर अगली सुबह फिर मंदिर गई। हे भगवान मेरा बेटा खुश रहे, चाहे मैं उसकी आवाज़ भी ना सुनूं। बीमारी और संघर्ष। कुछ सालों बाद सुधा बीमार पड़ गई, कैंसर हो गया था। लेकिन उन्होंने बेटे को नहीं बताया, क्योंकि उन्हें पता था कि आरव नौकरी की तैयारी कर रहा है। उन्होंने पड़ोस की लड़की राधा से कहा, अगर कभी मेरा बेटा आए तो उसे ये चिट्ठी दे देना, शायद तब उसे मेरी ज़रूरत समझ आए। वापसी लेकिन देर हो चुकी थी। एक दिन आरव को गांव से फ़ोन आया, तेरी माँ अब नहीं रही। वो भाग कर आया। माँ की टूटी हुई चारपाई, पुराने चप्पल और दीवार पर लटकी उनकी फ़ोटो देखकर वो टूट गया। राधा ने उसे वो चिट्ठी दी, वो आखिरी चिट्ठी। प्यारे बेटे आरव, जब तू ये चिट्ठी पढ़ रहा होगा तब मैं शायद इस दुनिया में नहीं रहूंगी। मैंने तुझे बहुत परेशान किया। मैसेज, संदेश। माँ का दिल बहुत बड़ा होता है। वो चोट सहती है लेकिन दिखाती नहीं। जो तकलीफ माँ सहती है वो शायद कोई और नहीं सह सकता। बेटा या बेटी चाहे जितने बड़े हो जाए, माँ की ममता उनके लिए कभी छोटी नहीं होती। माँ को शर्मिंदा नहीं, गर्वित कर। कद इतना बड़ा हो कि माँ का आंचल और भी ऊंचा हो जाए। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर दें।